जीवन में मोह माया की बात जो करते हैं बाबा लोग या स्वामी लोग या कथावाचक, कई बार उन पर यह आरोप लगता है कि वो दुनिया से कहते हैं कि मोह माया त्याग दो, पैसे में कुछ नहीं रखा है, और खुद कथा करते हैं तो 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हो? क्योंकि ये कई बार कहा आता है कि बाबा लोग आजकल सब चार्टर्ड में घूमते हैं। देखो, पहली अगर मेरे दृष्टि से देखा जाए तो जब कोई साधु या बाबा का ये जो लोगों ने शब्द बोल दिया ना, बाबा लोग, ये बहुत गलत है। साधु का मतलब समझिए, संत का मतलब समझिए। साधु इस दुनिया का प्राण है, वो नहीं होंगे तो समाज को 1 मिनट लगेगा गलत रास्ते पर जाने से। तो अगर कोई साधु मौज और मस्ती में रहे, अच्छा खाए, अच्छा पहने, तो हमको मिर्च क्यों लगती है? अगर ये काम कोई बॉलीवुड स्टार कर रहा है, वो अच्छी जगह खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो हमको लगता बड़ा स्टाइलिश है, ऐसा इसका लाइफस्टाइल होनी चाहिए। लेकिन जिसने समाज को राह दिखाई, मुझे तो लगता है, मैं तो भगवान से कहूँ कि दुनिया की अगर सारी कोई खुशी है, लग्जरी है, कुछ मिले तो एक साधु को मिलनी चाहिए। इसका लॉजिक ये आता है कि उन साधुओं ने लोगों से कहा कि मोह माया त्याग दो जी, लोगों ने आश्रम में दान दिया। अब उन पर ये आरोप लगते हैं। मैं आरोप में आपकी बात का मैं केवल वो तर्क दे रहा हूँ, बाकी मैं आपसे खुद समझ जाता हूँ। देखिए, कोई साधु अगर मोह माया की बात करता है, धन की बात करता है, मैं कहती हूँ कि जिस माइक पर ये बातें बोली जा रही है, माइक भी पैसे से ही आया है जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि धन जीवन में जरूरी नहीं है। लेकिन संत ये समझाते हैं कि आपके लिए धर्म और धन यानी अर्थ, इन दोनों की जगह क्या है। जो सच्चा साधु होगा ना, वो हमेशा आपको ये समझाएगा कि अर्थ पैसा जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है उसका बस लेवल ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं कमाओगे तो खाना कौन देगा आपको कौन जीवन चलाएगा। तो जो सच्चा साधु होता है, वो कभी आपको कर्म विमुख होने का ज्ञान नहीं देगा। वो जरूर कहेगा कर्म करो, पैसा कमाओ, परिवार के साथ रहो, लेकिन किस हद तक। एक होता है पैसे के पीछे बावरा हो जाना, कि बस खा रहे तो पैसा, सो रहे तो पैसा, हर चीज में बस इनकम। चित्रलेखा जी महीने में कितनी कथा करती है? मैं महीने में लगभग 2 से 3 कथा करती हूँ। एक मान लीजिए कोई दर्शक आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, उसको आपको सामने से बैठ के सुनना हो, कथा करवानी हो, जी, कितना पैसा चार्ज करती हैं आप? ये आप चाहते हैं कि मैं फंसूं, लेकिन मैं फंसूंगी नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी कथावाचक है, मैं हूँ, मेरे साथ कम से कम 25 लोग या 30 लोग साथ में जाते हैं, और उन सबकी जीविका कथा से चलती है। कथा में मैं जाती हूँ तो माइक साउंड, टेंट, कैमरा, ये सब हमारा अपना जाता है यहाँ से। तो अब वो बिना पैसे तो जाएंगे ही नहीं उनकी। और आज की कथा की मांग हो गई है कि व्यवस्था होनी चाहिए, टेंट होना चाहिए, अच्छी बैटरी की सोफा होना चाहिए, इसके लिए पैसा लगता है। तो उसमें अगर आप इन टोटल करते हैं, भाई टेंट भी मंगाना, माइक भी मंगाना, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 10 लाख इतना खर्चा आपकी व्यवस्थाओं में ही आ जाता है। और वो कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रवक्ता, मैंने हमेशा कहा, अगर मेरी कथा में किसी ने ये बोला हो कि हमसे देवी चित्रलेखा ने कथा करने का इतना पैसा अपना चार्ज लिया, तो मुझे आके बताओ। लेकिन हाँ, जो साथ जाते उनकी व्यवस्था बनानी जरूरी है। आप चाहे तो आप डायरेक्ट उनके पॉकेट में डाल दीजिए। मतलब कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, ये आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, ये आपकी अपनी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपके साथ एक टीम है। दूसरी चीज, आपको लेकर तो मैं इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि आप जो काम कर रही हैं गौशाला को लेकर, खासतौर पर गायों के अस्पताल को लेकर, मैं तो अपने भी दर्शकों से अपील करूंगा कि आने वाले टाइम में हम भी एक कैंपेन चलाएं, जिसके जरिए जो अपना योगदान हम दे सकें। क्योंकि बहुत ही आप जो बात कह रहे हैं, हमारा खुद का हॉस्पिटल का जो खर्चा है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए महीना का खर्चा है, उसके लिए भी आज तक हमने किसी को कथा के माध्यम से चार्ज नहीं किया है। हम कथा में जाते हैं, कथा में एक व्यक्ति जाता है, वो माइक पे बताता है कि हम सेवा कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो वो आप दीजिए। वहां से जो धनराशि आती है वो हमारी होती है, हमारी मतलब सेवा के लिए होती है, उसको हम सेवा में लगाते हैं। लेकिन कथा के लिए प्रॉपर अगर कोई ये कहे कि चार्ज है, तो मुझे नहीं लगता कथा कोई बिकाऊ है। सुखदेव जी ने जब कथा कही उस दौर में तो एक पेड़ के नीचे बैठ के कह दी थी, पर आज थोड़ा समय बदला है, व्यवस्थाएं बनाना जरूरी हो जाता है, अन्यथा कथा बिकाऊ नहीं होती। तो आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा कहाँ पर रहा? कथा आप देश दुनिया में करती हैं, बाहर मैंने पढ़ा विदेशों में भी कई जगह पर आप गई,
तो इस छोटी सी उम्र में आप दुनिया भर में गई, कोई एक एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें, कोई एक इंटरेस्टिंग कथा या कोई एक इंटरेस्टिंग वाकया जो आपको भी याद हो कि ये यादगार लम्हा था। वैसे तो किसी एक कथा को चुनना मेरे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस जो मेरा बहुत अलग रहा, बहुत अद्भुत रहा, वो था आज से कुछ 6-7 शायद 5-6 साल पहले यूरोप में मैंने एक कथा की थी। मेरी इच्छा थी कि मैं 7 दिन की कथा जो एक जगह होती है, उसकी जगह मैं 7 दिन की कथा को 7 देशों में करूं। हर रोज एक अलग देश में जाकर के भगवान नाम प्रचार करूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये जो हमारे आराध्य है, उनका भाव था कि गली गली में, हर शहर में भगवान नाम गूंजना चाहिए। तो वो कथा हमने करी थी, आस्था चैनल पर वो लाइव थी, और 7 दिन में 7 अलग अलग कंट्रीज, क्योंकि यूरोप में सब कंट्री एक दूसरे के पास होती है। थोड़ा भागदौड़ ज़रूर हुई, क्योंकि पूरा सिस्टम लेकर के हर रोज़ भागना होता था, सुबह फ्लाइट पकड़ो, शाम को जाके कथा करो, पर बहुत यूनिक एक्सपीरियंस वो रहा। और उससे बहुत सारे जो विदेश यूरोप के लोग थे बहुत खुश हुए, और श्रोता भी साथ में जाते वहाँ थे। पर अंग्रेज गोरे भी आते हैं सुनने? गोरे हिंदी नहीं समझते, कथा हिंदी में होती है, लेकिन कभी कभी खासकर वहाँ के बच्चों के लिए और गोरों के लिए हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, तो उसमें वो लोग आते हैं, अपनी कुछ जिज्ञासाएं, क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं। अदरवाइज कथा में हाँ 1-2 कुछ ऐसे श्रोता गोरे थे जो हर जगह जाते थे, उनको हिंदी नहीं समझ आती थी, बट होता है ना, वो बोलते भी थे कि हमें कुछ फील होता है। हो सकता है आप उन्हें क्यूट लग रहे हो? नहीं, क्यूट तो नहीं, बट उनका कहना यही था कि हमें लगता है कोई पिछले जन्म का कुछ आपसे कनेक्शन है, कुछ फील होता है। बट मैंने एक चीज नोटिस की, जो फॉरेन से लोग आते हैं वो इंडियन कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, और यहाँ पर वो पूरा शामिल हो जाते हैं। हमारे लोग थोड़ा कतराने लगते हैं, ये मैंने एक चीज नोटिस की है। क्योंकि अभी उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे। उनको लग रहा है कि अभी तो हमको तो वेस्टर्न कल्चर अपनाना है और उसी में सुख है, उसी में शांति है। लेकिन जो ये फॉरेन से लोग आते हैं, ये उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और इनको पता है कि लास्ट में खाली हाथ, कुछ मिला नहीं, तो देन वो यहाँ आकर के हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ की वैल्यू करते हैं। तो ये हमें भी करना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट में घूम करके आएंगे तब हम भी ऐसे ही खाली लगेगा, अरे इतना भागे सबके पीछे और कुछ नहीं मिला। तो अपने कल्चर की वैल्यू सबको करनी चाहिए।